स्वागत है आप सभी का पुनः एक बार कृष्णा की तरफ से कृष्णा का पाठशाला में। आइए आज की वीडियो में हम जानने का प्रयास करें कि देवी देवता, भगवान, ईश्वर, परमात्मा, इनमें आखिर कुछ क्या अंतर है। ऐसे तो सभी जितनी भी शक्तियाँ हैं सभी अपने जगह पर श्रेष्ठ हैं, फिर भी हम अपनी जानकारी के अनुसार अपनी राय साझा करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले कबीरदास जी ने राम के बारे में कहा है कि एक राम दशरथ का बेटा यानी शरीर, एक राम घट घट में बैठा यानी हमारी जीवात्मा, एक राम का सकल पसारा मन, और एक राम तीनों से न्यारा यानी परमपिता परमेश्वर यानी परमात्मा जो निराकार रूप में है। तो सबसे पहले देवता, तो देवता देने वाला, जो देता है वो देवता है, जो रख लेता है राक्षस। तो देवता जो देने वाले, और इसका स्त्रीलिंग देवी, चाहे कोई भी देवी शक्ति हो मातृसत्ता रूप में। तो देवता हम जो देने वाले हैं यानी जो अपना सर्वस्व दान करते हैं, अपना समय, अपना सब कुछ जो है दूसरे के लिए दान करते हैं, दूसरे के लिए जीते हैं, उन्हें हम देवता की श्रेणी में रखते हैं। अब देवता के रूप में हम सूर्यदेव, अग्निदेव जो हमें जीवन दान देते हैं, सूर्य धूप देते हैं, वायु, अग्नि देव। तो माता को कहते हैं कि मातृदेव, पितृदेव हो, मातृदेव हो, गुरुदेव भव, अतिथि देव भव। तो हम अतिथि को भी देवता की तुलना देते हैं। और ऐसे ऐसे बहुत लोग भी हैं जो उनके काज, उनके पुण्य को देखकर लोग, आसपास के लोग कहते हैं कि वह आदमी नहीं, वह देवता तुल्य है, वह आदमी नहीं साक्षात देवता है। तो मनुष्य में भी कुछ ऐसे पुण्य कर्म करने वाले अच्छे लोग हैं, उन्हें हम देवता कहकर संबोधन करते हैं। अब बात आती है कि भगवान सभी गुण, अच्छे गुणों वाले, सारा अच्छा गुण जिनमें विराजमान हो, ऐसे 6 गुण होते हैं ईश्वर और भगवान के, तो उन्हें कहते हैं भगवान। भगवान जैसे राम, कृष्ण भगवान, भगवान राम, भगवान कृष्ण। अब इनके साथ की पंचतत्व में बंध कर, यानी जो धरती पर प्रकृति के नियमों का पालन करते हुए पंचतत्व में बंध करके धरती के कल्याण के हेतु आते हैं, जन्म लेते हैं, और पुनः समय व्यतीत होने के बाद उनका जीवन लीला समाप्त होता है, यानी जन्म मृत्यु दोनों होती है, तो वो भगवान है। क्योंकि वो धरती पर आते हैं और लोगों को ये सिखाते हैं कि ऐसे जीवन जीना चाहिए, या अनेक लीलाओं को करते हैं, और उन लीलाओं को देख करके हम अनुकरण करते हैं, उनके जीवन से हम शिक्षा लेते हैं। तो भगवान यानी जो धरती पर शक्ति जो आती है और जन्म भी लेती है और मरना भी निश्चित, यानी प्रकृति के नियम का पालन करते हुए अपना जीवन या अपनी पूरा जीवन जीते हैं, और ये सिखलाते हैं हम सभी को कैसे जीवन जिया जाता है। अब है ईश्वर, तो इस सर्वोच्च शक्ति, और वन माने श्रेष्ठ। तो सभी श्रेष्ठ सर्वोच्च शक्तियाँ जिनमें विराजमान हैं वो ईश्वर, जैसे शिव, ब्रह्मा, विष्णु, ये ईश्वर है। इनके जन्म के बारे में जो है वेद पुराण बताते हैं, मृत्यु के बारे में नहीं बताते। जन्म यानी इनका जो है प्रादुर्भाव हुआ, जन्म हुआ, लेकिन इनका अंत हुआ ऐसा प्रमाण नहीं मिलता है, तो ये कहे जाते हैं ईश्वर। ये सर्वशक्तिमान होते हैं, सब कुछ इनके द्वारा चलाया जाता है, और ये समय समय पर धरती पर जो है अनेक रूप में आते हैं, रूप बदल करके। अब परमात्मा, परम यानी श्रेष्ठ आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, जैसे हम सभी के अंदर एक आत्मा विराजमान है, और इस आत्मा का जो मालिक है वो कहता है श्रेष्ठ आत्मा, यानी हम आत्मा और हमारा मालिक श्रेष्ठ आत्मा परमात्मा। तो परमात्मा ना कोई आकार, ना कोई रूप, वह सभी जगह है, हर जगह है, हर रूप में है, यानी एक ऊर्जा है, और वह ऊर्जा हम सभी के शरीर के अंदर जो हवा के रूप, वायु के रूप में आ रही है, जा रही है, जिससे हमारा शरीर गतिशील है, शरीर जो हमारा जो है कार्यशील है, जीवित है। तो इस प्रकार परमात्मा ऊर्जा का अनंत संसार, और ना कोई जन्म, ना कोई मृत्यु, ये है परमात्मा, श्रेष्ठ आत्मा।
अब है कि तो हम पूजा किसकी करें? तो जो मोक्ष पाना चाहते हैं, जो इस आवागमन से दूर होना चाहते हैं, इस मृत्युलोक से यानी धरती पर आना, सुख भोगना, दुख भोगना, इससे अलग होना चाहते हैं, वो क्या करते हैं? परमपिता यानी परमात्मा का वो ध्यान करते हैं, परमात्मा को पाना चाहते हैं, परमात्मा से जो है की पूजा करते हैं। और संसार में अगर सुख सुविधा चाहिए, धन वैभव चाहिए, तो हम ईश्वर की पूजा करते हैं। और भगवान अगर हमें परिवार में कैसे जीना है, कैसे किसी के साथ संबंध रखना है, कैसे बोलना है, सारी चीज़ें समाज में जो भगवान ने जो आकर के जो लीलाएं की, चाहे रामायण पढ़ करके या फिर महाभारत ये भगवत गीता पढ़ करके जो हम सीखते हैं, तो उसे ज्ञान मिलता है, जिससे हमारा जीवन धन्य होता है। हम अच्छे कर्म करते हैं तो वो भगवान की पूजा करनी चाहिए। और देवता देने वाले हैं, हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उनसे कोई याचना करते हैं कि हमें अच्छे रास्ते पर ले चले, बुरे संगति से बचाएं। तो जिसका जैसा विचार अपने मत के अनुसार पूजा करता है और पूजा करनी चाहिए। अब है कि इसमें विश्वास, एक आस्था, चाहे कोई किसकी भी पूजा करे, किसी भी धर्म को माने, उसका अपना विचार है, अपनी आस्था है। किसी के भी विश्वास को, आस्था को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। सब अपने जगह पर जो अपने मत के अनुसार करते हैं, लेकिन विश्वास ठीक है, एक आस्था ठीक है, विश्वास ठीक है, लेकिन उसमें जब अंध आ जाता है वो गलत है। यानी विश्वास तो ठीक है, अंधविश्वास करना सबसे बड़ा गलत है। किसी भी धर्म में जब अंधविश्वास करते हैं तो वो उससे धर्म की हानि होती है। यानी जो पाखंडी है, जो हम अंधविश्वास कर लेते हैं उन पाखंडियों पर, वो हमारे धर्म का क्या करते हैं? शिकायत कराते हैं। इसलिए सबसे ज़रूरी है कि हम विश्वास करें, लेकिन आँख मूंद करके नहीं, आँख खोल करके। यानी अंधविश्वास किसी भी व्यक्ति पर, किसी भी धर्म में का पालन करते हो, किसी भी धर्म के मानते हो, अंधविश्वास करना सबसे बुरी बात है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और छोटे हैं तो प्यार और आशीर्वाद है।